नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा के लिए स्वागत। आज हम भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक प्रेक्षणीय स्थल के बारे में जानकारी लेंगे। टुडे we will have the information about the tourist place that is situated in southern part of India. मैं आपको उस स्थान के बारे में प्रश्न पूछूंगा। I will ask question about that place. In that place there is statue of Swami Vivekananda in the middle of sea. Any guess, children? Exactly correct. That is कन्याकुमारी। आज हम तीसरी पार्ट कन्याकुमारी की यात्रा पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। Children, all of you open your textbook. I will read the lesson first. पार्ट 3 कन्याकुमारी की यात्रा। कृष्णा, राघव कैसे हो? राघव, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? कृष्णा, मैं ठीक हूँ। इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ कैसी रही? राघव, बहुत अच्छी रही। मित्र, इस बार हम सपरिवार कन्याकुमारी गए थे। कृष्णा, वाह, यह तो खूब रही। पिछली बार भारत के उत्तरी छोर कश्मीर की सैर और इस बार दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की। राघव, हाँ मित्र, कश्मीर की सैर करने के बाद से ही मेरी इच्छा कन्याकुमारी देखने की थी। कृष्णा, तुम कन्याकुमारी हवाई जहाज से गए थे? राघव, नहीं, हम लोग नई दिल्ली से हिमसागर एक्सप्रेस से गए थे। कृष्णा, हिमसागर एक्सप्रेस तो भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। राघव, हाँ, यह ट्रेन जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती है। कृष्णा, कन्याकुमारी कैसा शहर है? राघव, यह एक अद्भुत शहर है। यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। कृष्णा, मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले सैलानियों का उद्देश्य होता है कुमारी अम्मन मंदिर देखना और यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद लेना। तो चिल्ड्रन, see the lesson. This lesson is the conversation between two friends, Krishna and Raghav. Okay. Both friends, Krishna and Raghav, are conversing about their summer holidays. How they spend their summer holidays. Krishna, Raghav, कैसे हो? Krishna asked his friend. Raghav, how are you? Raghav replied, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? And he also asked his friend Krishna, how are you? Krishna, मैं ठीक हूँ. Krishna also replied, yes, I am also fine.
And Krishna asked Raghav, इस बार की गर्मी की छुट्टियां कैसी रही? Krishna asked his friend, how you spent your summer holidays? How did you spend your summer holidays? राघव, बहुत अच्छी रही मित्र। इट वॉज वेरी वेल फ्रेंड। इस बार हम सपरिवार कन्याकुमारी गए थे। इन दिस समर वेकेशन विथ माई फैमिली आई विजिटेड कन्याकुमारी। कृष्णा, वाह, यह तो खूब रही। कृष्णा replied, वाह, anxiously, यह तो खूब रही। दिस इज वेरी गुड। पिछली बार भारत के उत्तरी छोर कश्मीर की सैर और इस बार दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की। कृष्णा said to his friend, in last summer vacation you visited India's northern border Kashmir, and this summer vacation you visited southern shore. Shore means border, Kanyakumari ki. Kashmir is in the northern border of India and Kanyakumari is in southern border of India. Raghav, हाँ मित्र। Yes friend, he said. कश्मीर की सैर करने के बाद से ही मेरी इच्छा कन्याकुमारी देखने की थी। Raghav said to his friend, yes, when I visited Kashmir, I had a desire to visit Kanyakumari also. कृष्णा, तुम कन्याकुमारी हवाई जहाज से गए थे। कृष्णा asked his friend, you traveled to Kanyakumari by aeroplane. हवाई जहाज means aeroplane. राघव, नहीं, हम लोग नई दिल्ली से हिमसागर एक्सप्रेस से गए थे। राघव said to his friend, no, we from New Delhi, we traveled by Himsagar Express train. From New Delhi, we traveled by Himsagar Express train. Krishna said to his friend, हिमसागर एक्सप्रेस तो भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। Krishna said to his friend, Himsagar Express train is the India's longest distance traveling train. Himsagar Express train is the India's longest distance traveling train. राघव, हाँ, यह ट्रेन जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती है। राघव said to his friend, yes, this train starts from Jammu Tawi. Jammu Tawi, that is the railway station of Jammu, from Jammu to Kanyakumari. Okay, it starts from Jammu and it ends to Kanyakumari, from north to south. Okay. कृष्णा, कन्याकुमारी कैसा शहर है? कृष्णा asked his friend, what sort of city is कन्याकुमारी? राघव, यह एक अद्भुत शहर है। It is the wonderful city.
यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर and Indian Ocean. It is an island. Sangam means island. Okay. And it is also Sangam confluence. We'll call it is confluence also. Island. यह बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी means Bay of Bengal, अरब सागर, Arabian Sea and Hind Mahasagar, Indian Ocean. Okay, it is an island, he said, Raghav. कृष्णा, मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले सैलानियों का उद्देश्य होता है कुमारी अम्मन मंदिर देखना और यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद लेना. Krishna said to his friend, I have heard that the main intention of the travelers, Sailaniya means travelers, Uddeshya intention, the main intention of the travelers who travel to Kanyakumari is to visit to Kumari Amman Mandir. Okay, to visit Kumari Amman temple and also to see the scenic beauty of Suryoday and Suryast, to see the scenic beauty of sunrise and sunset. Suryoday means sunrise, Suryast means sunset. Okay children, धन्यवाद बच्चों.